बिहार में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, इस लिहाज से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। दरअसल अब जीतन राम मांझी की पार्टी भी चाहती है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी होने के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गया है। लगातार संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात कही जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाति गणना के आंकड़े यदि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर किया गया है तो निश्चित है कि जिनकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। उसी के अनुसार हिस्सेदारी देने की कोशिश कीजिए और यह हर जगह लागू होनी चाहिए। संतोष सुमन ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी हम लोग मानेंगे कि इसके पीछे की वजह यही है। आपकी मंशा साफ है कि संख्या के हिसाब से आप भागीदारी देना चाहते हैं। क्योंकि संख्या के हिसाब से बिहार में यादवों की 14% से अधिक आबादी है, यानी कि जाति वाइज अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी आबादी बिहार में यादवों की है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव उसी समाज से आते हैं, तो फिर उनको बिहार की कुर्सी सौंप कर नीतीश कुमार खुद जो है वो साइड हट जाए, तभी यह प्रमाणित होगा कि संख्या के हिसाब से भागीदारी जो है वो दी जा रही है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जातीय गणना के आंकड़े को लेकर कहा कि इसमें कई त्रुटियां हैं। 60 से 70% लोगों के पास गणना करने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। कुछ तो ऐसी बातें हुई है जिससे किसी जाति विशेष को आगे बढ़ाया गया है। अगर डोर टू डोर सर्वे होता तो आंकड़ा सही आता। एक जगह पर बैठकर सर्वे को कर दिया गया है। संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार तो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत माहिर है। किसी को SC ST बना देते हैं, फिर वो वोट लेने के बाद छोड़ देते हैं। यह शुरू से कर रहे हैं। दलित को महादलित बना, जनता सब जानती है। अब बिहार में इनकी चलने वाली नहीं है। तो बिहार में संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात लगातार कही जा रही है। और इसी बीच जब आंकड़ा सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर भी लगातार जोर शोर से यह मांग उठने लगी कि संख्या के हिसाब से भागीदारी की अगर बात आप करते हो तो सबसे पहले यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। क्योंकि जाति के हिसाब से यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, 14% तो ऐसे में नीतीश कुमार को चाहिए कि तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर बैठा दे। और ये बात लगातार दबे जुबान में RJD की विधायक भी कर रहे हैं। RJD के विधायक डे 1 से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि संख्या के हिसाब से भागीदारी अब सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की मंशा शुरू से रही है कि संख्या जिसकी जितनी होगी उसके हिसाब से राजनीति हो या फिर सामाजिक भागीदारी उनकी तय की जाएगी। सरकारें उनके लिए बजट बनाएगी। तो अब आंकड़ा पता चल गया है कि किस जाति की कितनी संख्या है। यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। अब जीतन राम मांझी के बेटे कह रहे हैं कि अगर आपकी मंशा यही है संख्या के हिसाब से भागीदारी देने की, तो फिर आप जितना जल्द हो सके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और यह प्रमाणित कीजिए कि हमारी मंशा भी यही है। तो फिर स्वागत योग्य खत्म होगा। लेकिन बात गणना की होती है तो गणना सही तरीके से हुआ ही नहीं है। डोर टू डोर अधिकारी गए ही नहीं है। एक जगह पर बैठकर पूरे गांव की गणना कर दी गई, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अगर हर व्यक्ति से पूछा जाता तो अपने बारे में जानकारी देता। बहुत सारे लोग घर परिवार छोड़कर प्रदेशों में रोजगार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए रहते हैं। तो ऐसे में उसका गणना कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो महीनों साल भर जो है वो बाहर रहते हैं। साल में एक आध बार किसी फेस्टिवल शादी ब्याह में वो घर गांव आते हैं। तो ऐसे में उसकी गणना किसने की, उसके बारे में जानकारी किसने दिया। तो कार्यशैली को लेकर, गणना प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बात हो रही है कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। चूँकि यह कहा जा रहा है कि जब गणना हो गई है, आंकड़ा पता चल गया है, तो फिर 2.5% वाला बिहार की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। चूँकि नीतीश कुमार की आबादी बिहार में कुर्मियों की आबादी 2.5% के आसपास है। तो ऐसे में उनको कोई हक नहीं है कि बिहार की कुर्सी पर वो बैठे। बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को दीजिए, तभी यह प्रमाणित होगा कि आपकी मंशा वाकई में यही है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।